शारदा नदी की बाढ़ को लेकर राष्ट्रीय किसान शक्ति संगठन की बैठक टोटरगंज में संपन्न। पीलीभीत उत्तर प्रदेश, तहसील पूरनपुर। शारदा नदी की प्रतिवर्ष आने वाली भयंकर बाढ़ की विभीषिका को लेकर राष्ट्रीय किसान शक्ति संगठन ने संभाला मोर्चा। आज टोटरगंज कंबोज नगर क्षेत्र में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्री कृष्ण वर्मा एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज सिंह द्वारा बाढ़ पीड़ित ग्राम कंबोज नगर व टोटरगंज में बाढ़ पीड़ितों के साथ मुलाकात की एवं क्षेत्र को आगामी बरसात में बाढ़ की विभीषिका से बचाने हेतु चंदिया हजारा से टोटरगंज खजुरिया व लखीमपुर खीरी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र संपूर्ण नगर पलिया विजुआ फूलबेहर निघासन नौगवां बेला होकर शारदा नगर तक साइकिल यात्रा का आयोजन करने पर विचार किया गया। टोटरगंज निवासी गोपाल सिंह लाड़ा ने कहा है कि जब शारदा नदी में पास के नेपाल का पानी छोड़ा जाता है तब अनचाही बाढ़ कटान का खतरा बढ़ जाता है और यह क्षेत्र शेष भारत से ही कटकर रह जाता है। टोटरगंज के ही जनार्दन दुबे ने जानकारी देते हुए बताया है कि क्षेत्र के करीब 800 परिवार जो कि यहां पर करीब 60-70 वर्षों से रहकर खेती कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनके नाम सरकारी राजस्व के दस्तावेजों में दर्ज नहीं होने से 800 परिवारों को किसान निधि, लोन आदि किसानों को दी जा रही किसी भी तरह की सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। श्री कृष्ण वर्मा ने कहा कि शारदा नदी में जमा सिल्ट का स्तर दरअसल कहीं कहीं इतना ज़्यादा हो गया है कि कई स्थानों पर शारदा नदी और खेतों का लेवल लगभग एक समान हो गया है। ऐसे में शारदा नदी की सिल्ट निकालने की व्यवस्था अगर नहीं की जा सकी तो आगामी समय में इसके परिणाम जनपद पीलीभीत के ट्रांस शारदा क्षेत्र एवं लखीमपुर खीरी के संपूर्ण नगर पलिया कला निघासन व विजुआ फूलबेहर के शारदा नदी के किनारे बसे गांवों और कस्बों के लिए घातक भी हो सकते हैं। इसी के लिए ही यह यात्रा निकाली जाएगी। शीघ्र ही एक बड़ी बैठक कर यात्रा आरंभ के दिन और रूट की जानकारी से शासन प्रशासन को अवगत कराया जाएगा। संवाददाता कमलेश कुमार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हमारा नाम जनार्दन दुबे है। मैं सिंघाड़ा और टोटरगंज का निवासी हूँ। हमारे क्षेत्र में सबसे बृहद समस्या बाढ़ की और यहाँ जो वर्तमान में ज़मीनें हम लोगों के पास है उन ज़मीनों से संबंधित है। इस ज़मीनों में हम लोग किसी प्रकार का लाभ नहीं ले पाते हैं। ज़मीनें हम लोगों के नाम नहीं है। काफ़ी दिन पहले 1962 में विस्थापन की ज़मीन है और 1350 एकड़ टोटरगंज, 1650 एकड़ बम्बनपुर भगीरथ, ये दोनों ग्राम सभाओं में है, लेकिन आज तक इस राजस्व अभिलेखों में किसानों का नाम दर्ज नहीं हो पाया, जिससे किसी भी प्रकार का सरकारी लाभ किसानों को मिल नहीं पाता है। जैसे किसान सम्मान निधि है या बाढ़ से जो फसल प्रभावित होती है उस फसल का भी मुआवजा हमको नहीं मिल पाता है और किसी भी प्रकार के सरकारी लाभ का हम लोगों को किसी भी तरीके का लाभ नहीं मिल पाता है। और भयंकर समस्या ये है कि ये क्षेत्र ऐसा है कि बाढ़ से पूरा प्रभावित हो जाता है। आवागमन कई दिनों के लिए सप्ताह तक, यहाँ तक कि जो कंबोज नगर में पुलिस चौकी बनी है, पुलिस चौकी के बाउंड्री वाल के ऊपर पानी चलने लगता है। वो लोग स्वयं दूसरी जगह कहीं न कहीं शिफ्ट होते हैं, उनको अपना ही वो नहीं हो पाता है। एसडीएम वगैरह अगर संयोग से आ गए तो आकर के वो स्वयं यहीं फंस जाते हैं। तो हमारा ये निवेदन है कि भाई हम लोगों की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए हम लोगों की ज़मीनों का जो ये मालिकाना हक है हमको मिलना चाहिए और बाढ़ की समस्या से हमको निजात दिलानी चाहिए। मेरा नाम गुरपाल सिंह, सिंघाड़ा और टोटरगंज के रहने वाले हैं। समस्या ये है कि हमारे यहाँ शारदा नदी है, ये नेपाल से पानी आता है कट के। हम बहुत परेशान हैं। हमारे फसल कोई बोते हैं, हमारे यहाँ फसल बहुत नुकसान हो जाती है। हमको कुछ मुआवजा भी नहीं मिलता, कुछ मिलता नहीं फसलों का। बहुत परेशान है सर। और हमारा एक ये है, गाँव में पानी घुस जाता है, हम कहीं निकल नहीं सकते हैं, कहीं तहसील नहीं जा सकते हैं, कहीं पीलीभीत नहीं जा सकते हैं। नेपाल होके भी बहुत परेशानी आती है, बहुत दिक्कत आती है, हम कहीं जा नहीं सकते हैं। बहुत परेशानी है हमारे को, इसलिए हमारा वहाँ तक पहुँचता नहीं है, मुख्यालय तक पहुँचता नहीं है। नमस्कार साथियों, मैं हूं पटेल श्री कृष्ण वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय किसान शक्ति संगठन से। साथियों, आज हम यहाँ पर आए हुए हैं कंबोज नगर और टोटरगंज, जो जनपद पीलीभीत जिले में पड़ता है। और यहाँ पे जो है किसानों से हमारा संपर्क हुआ तो यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या एक आती है कि जो टोटरगंज के आगे जो इस शारदा में जो पानी आता है वो नेपाल से आता है और वो पानी जो है, पानी के साथ में जो नेपाल से जो सिल्ड आती है वो नेपाल से आती है और नेपाल से सिल्ड आने पर यहाँ सब जमा हो जाती है। जमा होने का कारण ये है कि ये आगे जो
शारदा नगर में जो बांध बंधे हुए हैं उनके जो गेट बंद रहते हैं, इस गेट बंद होने के कारण पानी घूमता रहता है और वो सिल्ट जमा होती रहती है। तो इसलिए यहाँ पे जो शारदा में जो है ये शारदा और ये जो खेत हैं ये एक समतल हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, जिससे जो है बहुत खतरा बढ़ रहा है। तो साथियों, हम यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे एक मीटिंग कर रहे हैं और मीटिंग करने के बाद में हम एक ज्ञापन के माध्यम से शासन और उच्च अधिकारियों तक अवगत कराएंगे कि इसकी जो है व्यवस्था करने की आवश्यकता है। अन्यथा की स्थिति में यहाँ पे जो है बहुत बड़ा खतरा हो सकता है पिछले वर्ष की भांति। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।